इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज उनका जो फैसला है 8 सितंबर 2022 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 22 सितंबर 2022 को इमरान खान पर तौहीन अदालत के हवाले से फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुझे ताज्जुब हुआ। ताज्जुब मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि एक जो आर्गूमेंट दिया जाता है इमरान खान के हवाले से कि बहुत बड़ा लीडर है, पॉपुलैरिटी लेवल बहुत है, और अक्सर पीटीआई वाले और कुछ मैंने देखा है कि लोग भी आर्गूमेंट देते हैं इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो भी ये देते हैं कि देखिए जी, इंसाफ के 2 पैमानों की बात होती है हमेशा पीटीआई वालों की तरफ से कि जी मकबूल लीडर है इस वजह से कानून से ऊपर है। तो इससे ज़्यादा फजूल दलील तो हो ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल फजूल और बोदी किस्म की दलील है, क्योंकि उम्मत मोहम्मदी हैं हम, और हमें पता है कि खुतबा हजतुल विदा के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं सवाए तकवा के, तो वो जो खुदा का दिया हुआ रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे कि सब बराबर है सवाए तकवा के। जो पैमाना है, जो मेयार है वो तकवा है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूं कि जब हम कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ। फिर चाहे वो इमरान है, नवाज है, शहबाज है, जरदारी है, बिलावल है, मरीम है, सब बराबर है। बात हो रही है पैमाने की, बात हो रही है कि तौहीन अदालत का मतलब क्या है, इसकी तारीफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर किस तरह से फैसले, किस तरह के फैसले आने चाहिए, हमारी अदालतें किस तरह से फैसले दे रही हैं, हिंदुस्तान की अदालतें क्या फैसले दे रही हैं, बरतानिया की अदालतें क्या फैसले दे रही हैं, अमेरिका की अदालतें क्या फैसले दे रही हैं, कनाडा की अदालतें क्या फैसले दे रही हैं, पूरी दुनिया में क्या तौहीन अदालत का कानून रीडिफाइंड हो चुका है, पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का कानून क्या री इंटरप्रेट हो चुका है। दैट इज द क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरी नज़र में ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं 16 साल से वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ, किसी भी अदालती निज़ाम की, मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, किसी भी अदालती और कानूनी निज़ाम की सबसे बड़ी तौहीन तब होती है जब वो निज़ाम फौरी और सस्ता इंसाफ मुयस्सर करने में नाकाम होता है, जब मकतूल के बाप को इंसाफ नहीं मिलता, जब रेप होने वाले लड़की के बाप को इंसाफ नहीं मिलता, उसको इंसाफ नहीं मिलता, छोटी बच्चियां रेप के बाद कत्ल कर दी जाती है एविडेंस मिटाने के लिए कि ये गवाही भी ना दे सकते, कत्ल कर देते हैं रेप के बाद। ज़ैनब से मामला उससे पहले का शुरू हुआ, उसके बाद बेशुमार वाकयात आ गए। इंसाफ नहीं हो पाया बहुत सारे मुकदमात में। अनफॉर्चुनेटली जमीन पर कब्जा माफिया सरगर्म है। मैंने अपने 16 साल वकालत के करियर में उनको दंदनाते देखा है, अदालतों में, थानों में। नहीं पकड़ हो पाई, गरीब फंसा हुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछें आप, जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना यहां पे भेजते हैं, जमीन खरीदते हैं, यहां का कब्जा माफिया उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके बाद फिर वो नहीं छुड़वा पाते। तो ये जब कोई भी निजाम फेल होता है, नाकाम होता है इंसाफ मुयस्सर करने में, प्रोवाइड करने में, फराम करने में, मेरी नजर में सबसे बड़ी तौहीन वो है। अब हम आ जाते हैं तौहीन अदालत पे। तौहीन अदालत का जहां तक ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं वकील की हैसियत से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून तौहीन अदालत पर बाकायदा किताब खुद लिख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर कोई अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होता है, अगर कोई इंसाफ के अमल में रुकावट बनता है, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस है, बड़ा सीरियस केस है, थोड़ी देर में आते हैं उसके ऊपर। तो अगर कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट करता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के अमल में रुकावट बनता है, कोई अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होता है, कोई हुक्म मानने से इनकार करता है, तो वो तौहीन अदालत है। अब तौहीन अदालत बसद एहतराम व इज्जत, बसद बहुत एहतराम और इज्जत के साथ मैं बात कर रहा हूं, और मेरी बात को समझिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं। तौहीन अदालत का जो कानून है वो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो अदालतों की रिट को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन बसद एहतराम वो एक शख्स या चंद अशखास की जात के हवाले से नहीं है, या उनकी जात के हवाले से क्या कह दिया गया उसके हवाले से नहीं, वो सिस्टम की बात करता है, वो सिस्टम को टारगेट करता है। मैं एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पे आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने अपने रिमार्क्स, जो कि रिपोर्ट हुए हैं, मीडिया ने अगर वो सही रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा
कि जो मातहत अदालतें हैं उनकी वैसी इज्जत क्यों नहीं है जो कि आला अदालतों की होती है। तो हर जज का अपना माइंड सेट होता है, अपनी सोच होती है। वो सोक्रेटिस ने कहा था या पता नहीं किसने कहा था, मुझे याद नहीं है, नो दाय जज। तो मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा मैं लाहौर हाई कोर्ट में एक मर्डर अपील आर्ग्यू कर रहा था, तो मुझसे पहले जो केस लगा हुआ था उसमें जो वकील साहब थे उन्होंने जज साहब को, हाई कोर्ट के जज साहब को सर कहकर मुखातब किया, तो जज साहब बुरा मान गए। उन्होंने कहा ये सर आप मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर कहा करें, हमें माय लॉर्ड कहा करें। तो जब जज साहब ने ये बोला, वकील साहब घबरा गए, वो एकदम कांपना शुरू हो गया। उन्हें लगा मुझ पर अभी तौहीन अदालत लग जाएगी। और अगर लगती, मिसाल के तौर पे तौहीन अदालत अगर लगती, जैसे बात हो रही है ना कि अगर वो जो खातून जज साहिबा है ज़ेबा चौधरी साहिबा, उनको कोई हरासा करता है, उन पर कोई हमला कर देता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तौहीन अदालत लगती उन वकील साहब पे उस टाइम पर, तो वो ठीक नहीं थी। बिकॉज भुट्टो साहब के ज़माने का एक कानून है कि जितने भी टाइटल्स हैं, माई लॉर्ड, माई लेडी, वो ख़त्म कर दिए गए। और फिर वो ऑर्डिनेंस आया था भुट्टो साहब के दौर में, फिर ज़ियाउल हक साहब के दौर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उसे कानूनी ढांचे का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कहने में कोई हर्ज नहीं है, आप आपको जितनी भी इज्जत दें उतना ही अच्छा है, आप माय लॉर्ड। लेकिन ना कहने पर तौहीन अदालत भी नहीं लगनी चाहिए, ना कहने पर सजा भी नहीं होनी चाहिए, ना कहने पर यह भी नहीं कहा जाना चाहिए कि सरेंडर योरसेल्फ बिफोर द मैजेस्टी ऑफ कोर्ट, throw yourself at the mercy of the court, and if you don't submit an unconditional and unqualified apology, we're going to punish you as a contemner of this court. तो कहने का मकसद ये है कि we have to decide कि वो पैमाना क्या है जहां पर तौहीन अदालत के कानून ने एक्टिव होना है, और वहां पर जाकर हमने अपने जुडिशल सिस्टम को, अपने जज साहिबान को, अपनी अदालतों को, अपने निज़ाम को डिफेंड करना है। एक तो ये बात, तो ताज्जुब मुझे इस वजह से हुआ कि कल जो जवाब दाखिल हुआ था इमरान खान साहब की तरफ से, मेरी ज़ाती राय में बड़ा मुनासिब, बड़ा जामे, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब था, जिसमें उन्होंने लिख दिया था कि हमें उन जज साहिबा के सामने भी रिमोर्स एक्सप्रेस करने में कोई शर्म नहीं है। अब रिमोर्स का मतलब मैंने कल भी कहा था कि माजी के किसी गलत फेल पर इजहार नदामत, अफसोस या पछतावा, यानी कि जब आप रिमोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो आप मान रहे हैं कि भाईजान होगी गलती मुझसे, और मैं उस पर इजहार नदामत भी करता हूं, पछतावा भी है, अफसोस भी है, अल्फाज भी वापस लेता हूं, डीपली रिग्रेट भी करता हूं। तो मुझे लगा कि जब ये कह दिया है इमरान खान ने, क्योंकि जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट नहीं करते हैं वो रिमोर्स का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते, तो मुझे लगा कि अदालत में आज ये मामला जो है सिमट जाएगा। फिर PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 367, इमरान खान पर ही तौहीन अदालत लगी थी इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, और तब भी इमरान खान ने शर्मनाक का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेसिडेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के वो जो फैसले हैं निहाल हाशमी के या दीगर जो फैसले हैं, फिरदौस आशिकवान वाला, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, यानी कि हमने उन्हें फॉलो करना है, वी डू नॉट हैव अ चॉइस। तो ये भी जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है जो कि किसी भी हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, लेकिन फैसला जज साहिबान करते हैं कि ये सिचुएशन पे अप्लाई होना है कि नहीं होना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इफ्तिखार चौधरी साहब का वो जो के ज़माने में जो हुआ था, तो शर्मनाक का लफ्ज़ इमरान खान ने इस्तेमाल किया था, अनकंडीशनल अपॉलॉजी सबमिट नहीं की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है नहीं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी ज़रूर ही जमा करानी है, तो फिर ही खलासी होगी, और अगर कोई जमा करा भी देता है तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि खलासी हो जाएगी। इन टोटलिटी देखना है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसका रवैया क्या है, उसने वजाहत क्या दी है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका कॉन्डक्ट क्या है। जहाँ तक कॉन्डक्ट की बात है, जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें 2 बार इमरान खान की तरफ से दरख्वास्त की गई कि मैं अदालत को, बेंच को कुछ इस्तदा करना चाहता हूँ, लेकिन वो अलाउ नहीं की गई। एक दफ़ा शुएब शाहीन साहब जो उनके वकील है, उनको उन्होंने कहा जो मेरे पास रिपोर्टिंग आई है। दूसरी बार उन्होंने खुद खड़े होकर आखिर में कहा, तो अदालत ने कहा कि जी आपके वकला ने बहस कर लिया तो अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट PLD 2014 367 पेज, शर्मनाक के लफ्ज़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो इंटेंशन नहीं थी, वो ये कह रहे हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो कहता है मेरी ये नीयत ही नहीं थी कि मैं इस तरह से अदालत की तस्लील करूं, तो बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द एक्यूज्ड। तो दूसरा वो अपॉलॉजी की बात करे, तो सेम
प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर भी मुझे लगा कि फॉलो हो सकता है। तो दूसरा मैंने रिमोर्स के हवाले से आपसे जिक्र किया। उसके अलावा फिर दो जो एमिकस क्यूराए थे, यानी कि अदालती मुआवन जो अदालत ने खुद लगाए थे, 3 लगाए थे। एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब थे, उन्होंने कहा जी कि तौहीन अदालत के कानून में इस वक्त इमरान खान पे को सज़ा होनी चाहिए, फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए। लेकिन 2 लोग जो थे, एक मुनीर मलिक साहब, दूसरे मखदूम अली खान साहब, दोनों ने अदालत से दरख्वास्त की कि जो जवाब आ गया इसके ऊपर अब अदालत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और नोटिस को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लेकिन फैसला खैर ये नहीं आया।